राफेल के बारे में आपने काफी कुछ देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको राफेल के बारे में जो बताएंगे उसको जानकर हर हिंदुस्तानी को लगेगा कि सारा आसमान हमारी मुट्ठी में है। देखिए राफेल की कुछ खास बातें, उसके बाद सीधा मुकाबला कराएंगे पाकिस्तान और चीन से। एक चीफ मार्शल और वायुसेना के प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने जुलाई 2019 में फ्रांस जाकर लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी। इस फाइटर जेट में उड़ान भरने के बाद किसी भी फाइटर पायलट का हौसला आसमान जितना बुलंद हो जाता है। वायुसेना चीफ ने ये यकीन जताया कि राफेल और सुखोई की जोड़ी किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए काफी है। यानी राफेल और सुखोई को सामने देखकर पाकिस्तान बालाकोट जैसी हिमाकत करने की बात सोच भी नहीं सकता। राफेल के आने से सर्टेनली ये बहुत बड़ा कैपेबिलिटी जंप है हमारी इंडियन एयरफोर्स में। ये हमारी एयरफोर्स की फिलॉसफी को काफ़ी कुछ बदलने की क्षमता रखता है एंड हम ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वाइज हमारी उसमें क्षमता में बहुत बढ़ावा आएगा। राफेल की ताकत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन राफेल का असली टारगेट चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान होंगे। चीन के पास J-20 है जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और पाकिस्तान के पास अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 है जो 4थी पीढ़ी का फाइटर जेट है। राफेल को इन्हीं दोनों से न केवल टक्कर लेनी है बल्कि धराशायी भी करना है। क्या आपने सोचा है कि चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के सामने जब आसमान में राफेल होगा तो क्या होगा? क्या राफेल एक साथ चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का सामना कर पाएगा? और अगर राफेल को चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने घेर लिया तो फिर वो कैसे बचकर निकल पाएगा? देखिए पाकिस्तान और चीन के लड़ाकू विमानों से कैसे आसमान का रण जीतेगा राफेल। राफेल को सुपर स्पीड, धमाकेदार अटैक और सीक्रेट बंकर में छिपे दुश्मनों का काल माना जाता है, लेकिन चीन के J-20 और पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 फाइटर जेट के सामने राफेल कितना कारगर साबित होगा, एक साथ तीनों लड़ाकू विमानों का मुकाबला आपको दिखाते हैं। राफेल सिंगल सीटर डबल इंजन, J-20 सिंगल सीटर डबल इंजन, F-16 सिंगल इंजन। राफेल मल्टी रोल फाइटर, J-20 स्टीलथ फाइटर, F-16 मल्टी रोल फाइटर। राफेल निगरानी, गश्त और अटैक, J-20 निगरानी और अटैक, F-16 गश्त और अटैक। राफेल रेंज 3700 किलोमीटर, J-20 रेंज 2700 किलोमीटर, F-16 रेंज 4200 किलोमीटर। टन क्षमता 24.5 टन, J-20 क्षमता 34 टन, F-16 क्षमता 21.7 टन। राफेल स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा, J-20 स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा, F-16 स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल वजन 10 टन, J-20 वजन 19 टन, F-16 वजन 9.2 टन। राफेल हमलावर क्षमता परमाणु, J-20 हमलावर क्षमता परमाणु, F-16 हमलावर क्षमता मिसाइल। यानी अकेला राफेल कई मोर्चों पर चीन के CJ-20 और पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 विमान से आगे है। इस प्रकार J-20 से इसको कहा जा सकता कम आंका जाएगा। निश्चित रूप से ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इससे कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन जो निर्णायक फैक्टर्स हैं उसमें राफेल आगे बढ़ रहता है। राफेल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट पाकिस्तान की 4थी पीढ़ी के F-16 विमान से इतना ताकतवर है कि अगर आमना सामना हो जाए तो पाकिस्तान को एक राफेल के पीछे कम से कम 2 F-16 लगाने पड़ेंगे।
राफेल सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वो पाताल से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान की सुरक्षा करने वाली तीनों सेनाओं के लिए हर मोर्चे पर गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि राफेल के साथ जब सुखोई, जगुआर और मिग फाइटर जेट उड़ान भरेंगे तो चीन पाकिस्तान के लिए भारतीय वायुसेना का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन होगा। सिर्फ 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 60,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने का दम रखने वाला राफेल भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ी सौगात है। ये एयरक्राफ्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में ऑल वेदर एक्सेस यानी हर मौसम में किसी भी वक्त उड़ने की क्षमता रखता है। चीन और पाकिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर एरिया पर राफेल की तैनाती से भारत का एयर डिफेंस अभेद होगा। अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, जहां पे हमारे पास 260 सुखोई 30 हैं, बहुत लार्ज नंबर है हमारे पास, और साथ में रफाल भी अगर होंगे, तो ये कॉम्बिनेशन में एयर सुपीरियरिटी और एयर टू स्ट्राइक ग्राउंड रोल्स का बहुत ही एक अच्छा मिश्रण हमको मिल सकता है, जिसमें हम लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एयर डोमिनेंस का भी, और एवैक बस्टिंग मिशंस जो होते हैं, जिनको हम दुश्मन के जो एवैक एयरक्राफ्ट है उनको ऊपर अटैक करते हैं, तो उसके लिए भी, उस कॉम्बिनेशन के लिए भी ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। राफेल में जिस तरह की तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, वो भारतीय वायुसेना की प्लानिंग के नजरिए से गेम चेंजर साबित होंगे। राफेल सिर्फ एयर डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि अटैक के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट फाइटर जेट है। तमाम तरह के लड़ाकू विमान और जाबाज जवानों से लैस भारतीय वायुसेना चीन से आगे और पाकिस्तान से बहुत आगे है। यह जानकर हर हिंदुस्तानी का सीना आसमान जितना चौड़ा हो जाएगा कि भारतीय वायुसेना दुनिया में चौथे नंबर पर है और चीन हमारे नीचे है। पाकिस्तान वो तो टॉप 10 में भी नहीं है। बावजूद इसके चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ सरहद से लेकर आसमान तक साजिशें रचते रहते हैं। चीन और पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय वायुसेना का इतिहास, वर्तमान और भविष्य बेहद मजबूत, आक्रामक और बेहद महफूज है। बात जब आसमान में हुंकार भरने की, हमारे पास 250 से अधिक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट हैं और 2 साल के अंदर 30 ऑपरेशनल राफेल भी होंगे, क्योंकि राफेल के जो 6 ट्रेनर हैं वो अलग से हैं। हमारी अधिकतर परचेजेस हम अभी तक पाकिस्तान को मद्देनजर करके करते रहे हैं, क्योंकि शांति बनाने की कई कोशिशों के बाद भी वो हमारा ऑल वेदर एनिमी ही रहता आया है। इस लिहाज से हम पाकिस्तान के फाइटर्स, जिनमें मेनली अमेरिका में बने हुए F-16 और चीन के JF-17 हैं, उनसे तो बहुत सुपीरियर हैं और हमेशा से रहे हैं। राफेल जैसा ताकतवर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के दमखम को भविष्य में और बुलंदियों पर ले जाएगा, लेकिन दुनिया जानती है कि भारतीय वायुसेना ने आसमान के सीने पर कई बार अपना गौरवशाली इतिहास लिखा है। देश की वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी कि नीले आसमान को गर्व के साथ स्पर्श करना। 8 अक्टूबर 1932 को अपनी स्थापना दिवस के बाद से लेकर अब तक हर युद्ध, हर आपातकाल और हर जरूरत के वक्त में देश की एयरफोर्स ने अपने इस आदर्श वाक्य को साबित किया है। इंडियन एयरफोर्स के जाबाजों के कंधे पर आपको बाज नजर आएगा। ये बाज दरअसल भारतीय वायुसेना की ताकत, उसकी नजर और उसके अचूक वार का प्रतीक है। देश की आजादी के काला
1961 में पुर्तगाली शासन गोवा को छोड़ना नहीं चाहते थे। तब भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। भारतीय एयरफोर्स के जाबाजों ने पुर्तगाली सेना को हराकर गोवा को आजादी दिलाई और भारत में मिलाया। चीन के साथ 1962 में हुए युद्ध के दौरान जंग के मैदान में लड़ रही सेनाओं तक रसद और युद्ध सामग्री पहुंचाना बहुत मुश्किल था। भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला और हिमालय की मुश्किल पहाड़ियों के बीच चीनी गोलाबारी का सामना करते हुए सैनिकों की मदद की। चीन को अंदाजा नहीं था कि भारतीय वायुसेना का यह पराक्रम उसके लिए बहुत कड़ी चुनौती साबित होगा। पाकिस्तान ने 1965 में दूसरी बार जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए हमला करने की हिमाकत की। इस बार भारतीय वायुसेना ने न केवल उसके लड़ाकू विमानों को मार गिराया बल्कि कई सैन्य ठिकानों को तबाह भी कर दिया। भारतीय वायुसेना को काफी नुकसान हुआ था।